अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शोबिज़ स्टार्स हर वक्त लाइमलाइट में रहते हैं और इनकी जॉब का हिस्सा भी है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज और फिल्म प्रीमियर में रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट के कुछ सीधे साधे और कुछ टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब देना। अक्सर तो सब अच्छे से हो जाता है, लेकिन कभी कभार किसी उल्टे सीधे सवाल पर किसी एक्टर का मीटर घूम जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आलिया भट्ट की। दोस्तों, भट्ट फैमिली की शान आलिया भट्ट ने छोटी ही उम्र में कुछ अपने टैलेंट और वालिद साहब की फेवर की वजह से बहुत शोहरत हासिल कर ली। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मी कैरियर में इतने इंटरव्यूज दिए हैं कि अब वो रिपोर्टर्स के मुश्किल तरीन सवालों को भी बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर लेती हैं और अपने गुस्से पर काबू भी पा लेती हैं। और जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनसे पूछा गया कि आप होली क्यों नहीं मनाती, तो इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दिया, इसलिए क्योंकि होली के रंगों से मेरी स्किन पर खुजली शुरू हो जाती है। लेकिन अगला सवाल इनसे पूछा गया कि आपको मालूम भी है कि होली क्यों मनाई जाती है, तो इस सवाल पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगी। लेकिन फिर एकदम पीछे गुस्से से मुड़ी और रिपोर्टर पर चढ़ाई करते हुए कहा, क्या तुम्हें दुनिया के हर सवाल का जवाब आता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जया बच्चन। दोस्तों, जया बच्चन बच्चन फैमिली की मलिका हैं और अमिताभ बच्चन की जान। शायद इसीलिए इनमें इतना गुरूर है और वो अक्सर अपने चाहने वाले फैंस और बाकी मीडिया वालों को बेइज्जत करती रहती हैं, और वो भी बगैर कुछ सोचे समझे। एक मौका पर जब वो एक पब्लिक गैदरिंग से फारिग होकर अपनी गाड़ी में बैठने लगी तो एक खातून जो इनकी बहुत बड़ी फैन थी, इन्होंने जिया को हाथ लगाकर इनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने तो इस बेचारी को जलील ही करके रख दिया। एक और मौका पर जब जया बच्चन एक सेमिनार के दौरान स्टेज पर बैठकर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, तब एक फैन ने इनकी फोटो खींची तो जया साहिबा ने इतना माइंड किया जैसे इन्होंने कभी जिंदगी में अपनी फोटो ही ना बनवाई हो। जया मैडम, आप एक सेलिब्रिटी हैं, उस बेचारी के एक फोटो बनाने से मैडम आपका क्या बिगड़ जाएगा। और एक और मौका पर सहाफी ने जया बच्चन से न जाने क्या पूछ लिया और उन्होंने इस तरह का रिएक्ट किया। नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। इम्प्रॉपर। नेक्स्ट है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सी लड़कियों के फेवरेट फिल्मी हीरो हैं। रणबीर कपूर का फिल्मी कैरियर तो हमेशा से कामयाब रहा, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स आते रहे। लेकिन रणबीर कपूर ने चंद सालों में बहुत सी मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट किया है, और जब भी किसी एक्ट्रेस के साथ इनकी शादी के लिए फैंस बेताब होते हैं तो बदकिस्मती से रणबीर कपूर का इनसे ब्रेकअप हो जाता है। और रणबीर से ये सवाल कि आप शादी कब कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, गोलाबारी शुरू हो गई। और एक खातून सहाफी ने जब रणबीर से ये सवाल किया तो इन्होंने यूं रिएक्ट किया। आप शादीशुदा हो? मुझे शादी कर लूंगा। आप शादीशुदा हो? मुझे शादी कर लूंगा। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ना सिर्फ बहुत अच्छे एक्टर थे बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। इन्होंने हमेशा हर इंटरव्यू में अपने साथ पूछे गए उल्टे सीधे सवालों के जवाब बहुत प्यार से देते और खुद अंदर से जितने मर्जी दुखी होते अपने फैंस को हमेशा खुश रखते और सबके साथ अच्छे से पेश आते। लेकिन एक मर्तबा एक खातून सहाफी ने इनसे इतना अजीब सवाल पूछा जिसको इन्होंने अवॉइड करना चाहा, लेकिन वो हाथ धोकर इनके पीछे ही पड़ गई और इनको बेइज्जत करने लग गई, जिस पर सुशांत ने स्टैंड लिया क्योंकि आप एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना रही हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब सुशांत और कृति अपनी फिल्म राब्ता की प्रमोशन कर रहे थे तब गुलभूषण यादव का केस पाकिस्तान में चल रहा था और इंडियन मीडिया पर इस टॉपिक की बहुत हाइप क्रिएट की जा रही थी। और खातून सहाफी ने इनसे पूछा कि आपका इस मामले के बारे में क्या कहना है। आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लें। But to say yes, condemn or no, condemn, you need to be responsible enough to know the facts related to it. So you don't know about this hanging? Why is it so wrong? Should I ask you like few questions? Would you answer all the questions?
नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण। दोस्तों दीपिका पादुकोण एक इंटरनेशनल स्टार हैं जो बॉलीवुड पर राज करने के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं। वो हमेशा अपना ओपिनियन देने में डरती नहीं हैं और दबंग अंदाज में जवाब देती हैं। एक मर्तबा एक बहुत बड़े मशहूर न्यूज चैनल ने इनके बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर दीपिका ने सोशल मीडिया पर काफी गुस्से और दुख का इजहार किया। इस हवाले से एक फिल्म फाइंडिंग फैनी की प्रमोशन के दौरान इनसे एक खातून सहाफी ने पूछा कि आपने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया, तो दीपिका ने अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी और कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए, खुद एक खातून होते हुए दूसरी औरत को ऐसे कह रही हैं। और इनके को स्टार अर्जुन कपूर ने भी इनका भरपूर तरीके से साथ दिया। Can you pan this camera on this lady here? Can please? you just pan the camera on her right now? It's a small petty thing. You have You're a absolutely girl. no idea what you're saying right now. And I am already very upset and you're making me even more upset. नेक्स्ट है परिणीति चोपड़ा। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा की कजन परिणीति चोपड़ा आज तो काफी स्लिम और स्मार्ट बल्कि फिट भी हैं, लेकिन चंद साल कबल इनका वेट बाकी हीरोइन से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन इनको अक्सर वेट की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था और जाहिर है वो इस हवाले से हर सवाल से बहुत तंग आ गई थी। जब फिल्म दावत इश्क की प्रमोशन के दौरान एक जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल किया कि आप इतना क्यों खाती है और अपने वेट को क्यों इतना सीरियस नहीं लेती, तो इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि माजरत के साथ आपका ये सवाल बहुत ही बेवकूफाना है। आपको मेरे वजन के हवाले से इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो इसका फायदा या नुकसान मुझे है, आप लोगों को नहीं। Streep as an actress. एज यू कैन सी के लोगों ने हंस दिया है आपके सवाल पे ही, तो मुझे आंसर देने का ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट्स रिडिकुलस, आई एम सॉरी बट दिस क्वेश्चन इज रिडिकुलस फॉर मी। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा ने जब से फिल्म डॉन में शाहरुख खान के साथ काम किया तब से इन दोनों के अफेयर की खबरें फैल रही हैं, लेकिन जाहिर है चूंकि शाहरुख खान शादीशुदा हैं और जवान बच्चों के बाप हैं, इसलिए दोनों ही हमेशा इन बातों से इनकार करते रहते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। और प्रियंका को तो बहुत ज्यादा ही टारगेट किया जाता था कि इन्होंने एक मोटी असामी को फंसा लिया। इसलिए जब एक अवार्ड शो में जिसको प्रियंका होस्ट करने वाली थी, इसकी प्रमोशन के दौरान रिपोर्टर ने इनडायरेक्ट शाहरुख खान के हवाले से सवाल करने लगा और बाल की खाल उतारने लगा। इसकी यही कोशिश थी कि मैं सवाल कोई और करूं, लेकिन बात घुमा फिरा कर शाहरुख खान पर ले आऊं। आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? नहीं, बिल्कुल मैं होने नहीं दूंगी। बस खाली इतना पूछते जानना चाहता हूं रहो, आपसे। मैं हंसती रहूंगी। नेक्स्ट है रानी मुखर्जी। एक फिल्म की प्रमोशन के दौरान रानी मुखर्जी से एक रिपोर्टर ने तंजिया अंदाज में कहा कि आप जैसी एक्ट्रेस को फिल्मों में सिर्फ इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है जैसे खाने में अचार को, मतलब कि खाना चटपटा करने के लिए जैसे अचार का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही आपको फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अब जाहिर है किसी भी सीनियर एक्ट्रेस के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी और रानी ने माइंड भी किया, लेकिन फिर भी रानी मुखर्जी ने अपने आप पर काबू पाया और हंसते हंसते इस रिपोर्टर को मीठा मीठा बेइज्जत करने लग गई, ताकि इसके बाद इसकी हिम्मत ना हो किसी एक्ट्रेस को ऐसे इंसल्ट करे। इस्तेमाल की जाती थी। अचार? एक्सक्यूज बट मी, रानी जहाँ अचार? बात नहीं अरे नहीं, ये यार। मुझे प्लीज नहीं यार, अरे यार रानी सुन तो लीजिए आप। नहीं 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 नहीं, ये आपके जो विचार है, नहीं, जो पहले अचार एक वाले दौर- विचार है, लेकिन- ठीक है लेकिन- अचार, लेकिन आपका बरदानी- नाम आज से अचार हो गया है। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन। दोस्तों जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी को 50 साल हो चुके हैं और इनकी जोड़ी को बहुत से लोग एज अ रोल मॉडल देखते हैं, लेकिन चूंकि सब जानते हैं कि जया बच्चन कितनी गुस्से वाली हैं और मिजाज की तेज हैं, इसलिए काफी लोगों को लगता है कि शायद वो घर में भी अमिताभ साहब को दबा कर रखती हैं। ऐसी ही सोच रखने वाले एक सहाफी ने अमिताभ बच्चन से जब इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले
इससे सवाल किया कि सुना है कि जो शादी का लड्डू नहीं खाता वो भी पछताता है और जो खाता है वो भी पछताता है। तो आपका अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से क्या ख्याल है? इस पर अमिताभ साहब ने इस सहाफी को जो मीठी मीठी बेइज्जती की, आप खुद ही सुन लें। आपकी शादी हो गई क्या? जी सर। कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। 42 साल नहीं हुए शादी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है। सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं, नहीं बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल, मेरे भी बहुत मीठे हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि सहाफियों को आदत होती है सेलिब्रिटीज के हलक में उंगली डालकर उनसे उल्टी करवाने की। सॉरी, मेरा मतलब यह है कि सहाफी इतने तेज होते हैं कि वो सेलिब्रिटीज को इतना कभी कभार गुस्सा दिला देते हैं कि वो गुस्से में आकर सब कुछ बोल देते हैं और उन्हीं के बारे में फिर अपने चैनल पर बताते हैं कि ये कितना बदतमीज है और किसी के हवाले से कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। सहाफी जिसे चाहे उसको हीरो बना दें और सहाफी जिसे चाहे बदतमीज बना दे। इसलिए कहते हैं कि भैया सहाफियों से बना के रखें। अगर आपने शोबिज में रहना है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपका सहाफियों के हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।